इस्लाम वालेकुम। आज हम आपको नमाज के तबी फ़वाइद बताएंगे। जदीद साइंस की रो से नमाज एक अहम इबादत होने के साथ साथ जदीद साइंस और तबी तहकीकात की रोशनी में इंसानी जिस्म और जहन के लिए बहुत से तबी और जिस्मानी फ़वाइद रखती है। माहिरीन ने नमाज के मुख्तलफ अरकान, हरकात व सिकनात और वज़ू के अमल को सेहत के लिए मुफीद करार दिया है। नमाज के अहम तबी असरात साइंस की रो से नमाज के अहम साइंसी और तबी फ़वाइद दर्ज झेल हैं। 1. ज़हनी और नफ्सियाती सेहत, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, सुकून और अत्तराब में कमी। साइंसी तहकीकात से मालूम हुआ है कि नमाज के दौरान ख़ास तौर पर सजदे की हालत में दिमाग में अल्फ़ा वेव्स की सरगर्मी में 30 से 40% तक इजाफा होता है, जो ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। नुमायाँ इजाफा होता है। ये वेव्स सुकून, इत्मीनान और खुशी के जज्बात पैदा करती हैं, जिससे ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, बेचैनी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कमी आती है। तौजा और याददाश्त में बेहतरी। नमाज में खुशुआ और हरकत पर तौजा मरकूज करने से अर्तिकाज, कॉन्सेंट्रेशन और फ़हम व इदराक कॉग्निटिव फंक्शंस में बेहतरी आती है। सजदे की हालत में दिमाग को खून की बेहतर फराहमी भी याददाश्त को तेज़ करने में मददगार साबित हो सकती है। 2. कल्बी सेहत और दौरान खून, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल का तवाज़ुन। नमाज के मुख्तलिफ एतदाल पर मबनी हरकत जिस्म में कोलेस्ट्रोल को जमने से पहले तहलील करने में मदद देती हैं, जो कि दिल की बीमारियों एक और फालज के खतरे को कम करता है। वज़ू भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार हो सकता है। कल्बी कारकर्दगी में बेहतरी। नमाज की मुतल जिस्मानी सरगर्मी दिल की धड़कन को बढ़ाती है, जिससे कल्बी सेहत को फ़रोग मिलता है और जिस्म में दौरान खून बेहतर होता है। 3. जिस्मानी सेहत और लिचक, फिजिकल हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नचले कमर का दर्द। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक नमाज की हरकत, ख़ास तौर पर रुकुआ और सजदा, योगा और फिजिकल थेरापी की तरह हैं, जो निचले कमर के दर्द, लोअर बैक पेन में कमी लाती हैं और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती हैं। जोड़ों और पट्ठों की लचक। नमाज के दौरान की जाने वाली हरकत, जैसे कि क़याम, रुकुआ, सजदा और जलसा, जिस्म के तकरीबन तमाम जोड़ों को हरकत देती हैं और बड़े पट्ठों के ग्रुप को वर्जिश फराहम करती हैं। ये जोड़ों की लचक, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, सख्ती, स्टिफनेस को कम करती है और गठिया, आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के खतरे को कम करती है। सजदे के फ़वाइद। सजदे की हालत में सर दिल से नीचे होता है, जिससे दिमाग को इजाफी खून और ऑक्सीजन मिलती है। ये हरकत नाक बंद होने और इंतड़ियों में जमा गैर ज़रूरी मवाद को हरकत देकर निकालने में भी मददगार हो सकती है। रुकुआ के फ़वाइद। रुकुआ में कमर और टांगों के पुट्ठे खंचते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी के आसपास की सख्ती दूर होती है और नचले आज़ा को तक़वीत मिलती है। हार्मोन्स का तवाज़ुन। तहकीकात के मुताबिक नमाज के मुख्तलिफ पोस्चर्स, ख़ास तौर पर सजदा, जिस्म में मुफीद हार्मोन्स की पैदाइश को बढ़ाते हैं और नुकसानदा हार्मोन्स की तादाद को घटाते हैं, जिससे जिस्म में सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। मजमूई तौर पर साइंस नमाज को एक ऐसी मुतदिल और मुसलसल वर्जिश के तौर पर देखती है, जो रूहानी फ़वाइद के साथ साथ जिस्मानी, नफ्सियाती और क़ल्बी सेहत को भी बेहतर बनाती है, बशर्ते इसे सही और पुरस्कून तरीके से अदा किया जाए।